अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लफ्ज़ स्मार्ट वॉच का मतलब है कि घड़ी खुद सेल फोन से मुंसलिक होने की सलाहियत रखती हो, जहां हम कॉल भी कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी वसूल कर सकते हैं, और आमतौर पर ब्लूटूथ के जरिए फ़ोन से मुंसलिक भी होते हैं। इस वक्त मार्केट में स्मार्ट घड़ियों के दो वेरिएंट मौजूद हैं, जीपीएस और सेलुलर प्लस जीपीएस। जीपीएस के मामले में कॉल करने और इत्तलात का इंतजाम करने के लिए घड़ी को ब्लूटूथ के जरिए फ़ोन से हमेशा के लिए मुंसलिक होना ज़रूरी है, जबकि सेलुलर प्लस जीपीएस के मामले में हम सेलुलर नेटवर्क को ऊपर बयान करदा कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल की स्मार्ट घड़ियों में दो अहम मोड होते हैं, सेलुलर प्लस जीपीएस वेरिएंट। ये दोनों वेरिएंट फ़ोन कॉल वसूल और सेंड कर सकते हैं। बुनियादी फ़र्क यह है कि जीपीएस वेरिएंट को ब्लूटूथ के ज़रिए फ़ोन से मुंसलिक करने की ज़रूरत है, जबकि सेलुलर प्लस जीपीएस वेरिएंट को हमेशा के लिए ब्लूटूथ के ज़रिए फ़ोन से मुंसलिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे अभी तक पाकिस्तान में सेलुलर वेरिएंट के लिए सपोर्ट फराहम नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ टेलीकॉम ऑपरेटर का इंफ्रास्ट्रक्चर ई सिम की सहूलत को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन फिर भी आइए उनके दो बुनियादी वेरिएंट के फ़र्क पर एक नज़र डालते हैं। सेलुलर वेरिएंट की एप्पल स्मार्ट वॉच एक ई सिम फराहम करती है, जिसमें वही फ़ोन नंबर होगा जो पहले से आईफोन पर चलता है। लिहाजा जीपीएस वेरिएंट की एप्पल स्मार्ट घड़ी सेलुलर डाटा कनेक्शन से मुंसलिक नहीं हो सकती है और उसे सिर्फ वाईफाई से मुंसलिक किया जा सकता है। बाकी अफ़आल जैसे इत्तलात वसूल करना एक जैसे हैं। मखसूस सीरीज में दोनों वेरिएंट के लिए बैटरी की गुंजाइश एक जैसी फराहम की गई है, लेकिन अगर इसका ज़्यादातर इन्हिसार इस्तेमाल पर है। अगर किसी को सेलुलर डाटा कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए सेलुलर प्लस जीपीएस वेरिएंट इस्तेमाल करना है, तो इस सूरत में सीरीज के जीपीएस वेरिएंट के मुकाबले में बैटरी तेज़ी से खारिज हो सकती है। एप्पल वॉच सीरीज 3 के लिए 42 mm और 38 mm के तौर पर दो वेरिएंट दस्तियाब हैं। सीरीज 1, 2 और 3 में कोई बैरूनी हार्डवेयर का फ़र्क नहीं है, जबकि खसूसियात मुख्तलिफ हैं। 2 माइक ग्रिल और 2 स्पीकर ग्रिल शामिल हैं। सीरीज 3 में नस्ब नया प्रोसेसर सीरीज 2 के मुकाबले में 70% तेज़ है। सीरीज 1 और 2 तहरीक की सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज करती है, जबकि एप्पल वॉच सीरीज 3 बुनियादी तौर पर सेहत पर मरकूज है, क्योंकि ये दिल की धड़कन की निगरानी कर सकती है। कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेज की सहूलियात पिछले वेरिएंट की तरह ही हैं। ये 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है, जो कि सीरीज 2 जैसा ही है। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मोड भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मिसाल के तौर पर जिम, बैडमिंटन वगैरह। बैटरी की ज़िंदगी 36 घंटे तक है, लेकिन उसे हर रात रिचार्ज करने की हिदायत की जाती है। एप्पल वॉच सीरीज का पैकेज बुनियादी तौर पर 2 खानों पर मुश्तमिल है। एक में पट्टा होगा, जबकि दूसरा घड़ी के केस पर मुश्तमिल होगा। बहुत से मुख्तलिफ मवाद और वॉच केसेस की अक़साम के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के पट्टे भी हैं, लिहाजा कोई भी आसानी से अपनी पसंद का मजमुआ बना सकता है। एप्पल वॉच सीरीज 5 पाकिस्तान की मार्केटों में बराह रास्त दस्तियाब नहीं है, लिहाजा किसी को इसे बैनुल-अक़वामी स्टोर से ऑर्डर करके दरामद करना होगा। एक और हकीकत ये भी बताना ज़रूरी है कि एप्पल वॉच सीरीज 5 की ऑफिशियल सप्लाई भी एप्पल ने रोक दी है। पैकेज में दस्ती गाइड पट्टा के बॉक्स के अंदर पाया जा सकता है। घड़ी को ऑन करके हमें पहले ज़ुबान और मुल्क का इंतखाब करना होगा और फिर उसे आईफोन से जोड़ना होगा। एप्पल वॉच सीरीज 5 की नुमायां खसूसियात पिछली सीरीज के मुकाबले में हमेशा ऑन डिस्प्ले है, जो कि एक LTP डिस्प्ले कम दर्जे हरारत पॉलीक्रिस्टलाइन ऑक्साइड है, जिसका मतलब है कि जब तक हम इस खसूसियत को गैर फाल नहीं करते हैं, स्क्रीन कभी भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होगी। इस सीरीज में डेसिबल मीटर के नाम से एक फीचर शामिल किया गया है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी शोर वाले इलाके में शोर को महसूस कर सकती है। इसलिए अगर कोई शोर वाली जगह पर है तो ये इसकी इतला देगी। इसकी एक बिल्ट इन खसूसियात भी है जो अंदरूनी सरगर्मी में बहुत मदद कर सकती है। इसमें ECG की एक खसूसियत भी शामिल की गई है, जो घड़ी के डिजिटल क्राउन को पकड़ कर ECG की पैमाइश कर सकती है।
اگرچہ سیلولر ورژن اور کچھ دیگر فیچر پاکستان میں لاگو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی صحت کے بارے میں شعور رکھتا ہے تو اس کے لیے گھڑی میں صحت کے مختلف فیچر موجود ہیں۔ اگر ہمیشہ آن ڈسپلے موڈ آف ہو تو بیٹری 2 دن تک چل سکتی ہے، جبکہ ہمیشہ آن ڈسپلے موڈ فعال ہونے کی صورت میں یہ صرف 1 دن کے لیے کام کرے گی۔ سیریز 6 وہی چارجنگ کریڈل فراہم کرتی ہے جیسا کہ ایپل گھڑیوں کے پچھلے ماڈلز میں موجود ہے، تاہم ایک اور حقیقت ہے نوٹ کرنے کی کہ وہ یہ کہ الگ چارجر فراہم نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں ہم اپنے خاندان کے افراد کے لیے بھی گھڑی ترتیب دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خاندان میں سے کوئی ایپل گھڑی استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس آئی فون نہیں ہے تو ایک ہی آئی فون کا استعمال کرتے ہوئے متعدد ایپل گھڑیاں سیٹ اپ کی جا سکتی ہیں، لہذا خاندان کے تمام افراد یعنی بچے یا بڑے ٹیکسٹ پیغامات، فون یا واکی ٹوکی کے ذریعے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ گھڑی کے پچھلے حصے کے سینسر پچھلے ورژنز کے مقابلے میں کچھ مختلف ہیں، کیونکہ اس بار جو ہارڈ ویئر شامل کیا گیا وہ خون میں آکسیجن کی سطح کی نگرانی اور ECG کے لیے مناسب ہے۔ کچھ صارفین کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ فیچر نیا نہ ہو، کیونکہ ہواوے کے اعزازی برانڈ کی طرف سے فراہم کردہ فٹنس ٹریکرز کے لیے فیچر طویل عرصے تک موجود ہے، لیکن جو چیز ایپل واچ سیریز کو مختلف بناتی ہے وہ ہے درستگی اور بر وقت فوری آکسیجن لیول کی پیمائش۔ چونکہ ہم اس وقت کرونا جیسی وبائی بیماری کا سامنا کر رہے ہیں جو پھیپھڑوں کی فعالیت کو متاثر کرتی ہے، اس لیے ہمیں مریض کے خون میں آکسیجن کی سطح کو مسلسل چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی الیکٹرو کارڈیوگرام کی طرح ایپل واچ سیریز 6 بھی ایک ECG پیدا کر سکتی ہے۔ یہ ویڈیو ایپل اسمارٹ گھڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کی خصوصیت کے بارے میں تھی، اور خاص بات یہ کہ اس میں دل کی دھڑکن مانیٹر بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیوز بھی ہو سکتے ہیں، دیگر ایپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ ٹی وی چینل کو تبدیل کرنے کے لیے ریموٹ کنٹرول کے طور پر بھی کام کر سکتی ہے۔ لہذا اسمارٹ واچ ایک ایسی گھڑی ہے جسے فون پر موجود خصوصیت تک رسائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے اسے فون کی توسیع یا فون کا متبادل سمجھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ ایسی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔